ये कहानी वाकई में दिल को छू लेने वाली है। ये हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो कुदरत हमारे दुखों को अपने आप खत्म कर देती है। कुछ लोग सब कुछ लेकर पैदा होते हैं और कुछ के हिस्से में सिर्फ दर्द आता है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसके न माता पिता थे, न कोई सहारा। उसके पास थीं तो सिर्फ खामोशी रातें और अंतहीन संघर्ष। लेकिन उसकी दयालुता के एक छोटे से फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। संघर्ष की शुरुआत ये एक 24 साल के लड़के की कहानी है जो एक सख्त मालिक के पास काम करता था। उसके माता पिता गुजर चुके थे। उसका जीवन बहुत कठिन था। वो दिन भर मेहनत करता, घर आता, खाना बनाता और सो जाता। एक रात उसने 4 चपातियां और सब्जी बनाई। जब वो हाथ धोकर वापस आया तो देखा कि एक चपाती कम है। उसे अजीब लगा पर उसने नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन उसने नजर रखने का फैसला किया और चोर को पकड़ लिया। वो एक मोटा चूहा था। जब लड़के ने चूहे को पकड़ा तो चूहा बोल उठा, भाई, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तो बस अपने भाग्य का हिस्सा ले रहा हूं। लड़के ने कहा, मेरे पास खुद खाने को कम है। मैं मुश्किल से 4 चपातियां बनाता हूं और तुम एक चुरा लेते हो। चूहे ने कहा, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम गौतम बुद्ध के आश्रम जाओ, वे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। लड़के ने चूहे की बात मान ली और 5 दिन की छुट्टी लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई और वो पहली रात वो एक बड़ी सी हवेली में रुका। हवेली की मालिक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा है। मालिक ने कहा, कृपया उनसे मेरा एक सवाल पूछना। मेरी बेटी 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोली है, वो कब बोलेगी? सुबह हुआ और फिर वो चल दिया। अगले दिन वो बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचा। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था। जादूगर ने कहा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। जादूगर बोला कि मैं 1000 साल से यहां हूं पर स्वर्ग नहीं जा पा रहा। बुद्ध से पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। फिर वो आगे बढ़ा तो आगे एक बड़ी नदी थी। नदी में कछुआ रहता था। एक विशाल कछुए ने उसे नदी पार कराई और कहा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने बताया कि मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुआ ने कहा, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं। बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। जब लड़का बुद्ध के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि बुद्ध केवल 3 सवालों के जवाब देंगे। लड़के के सामने धर्म संकट था। उसके पास 4 सवाल थे, 3 दूसरों के और एक उसका अपना। उसने सोचा और अपना सवाल छोड़ने का फैसला किया ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। वो बुद्ध से उन तीनों का सवाल पूछा। बुद्ध ने तीनों सवाल का उत्तर दिया। जिस दिन सेठ की बेटी की शादी होगी वो बोलने लगेगी। जादूगर जिस दिन अपनी जादुई छड़ी का मोह त्याग देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। कछुआ जिस दिन अपना कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का वापस लौटा और सबको जवाब दिया। कछुआ को बोला कि तुम अपना कवच उतार दोगे तो ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा वो ड्रैगन बन गया। उसके कवच के अंदर से बेशकीमती मोती निकले जो उसने लड़के को तोहफे में दे दिए। जादूगर को बोला, तुम कि अपना छड़ी त्याग दोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को सौंप दी और स्वर्ग चला गया। अंत में वो सेठ के पास पहुंचा और सेठ को बोला कि अपनी बेटी को शादी जिस दिन करोगे उसी दिन से वो बोलने लगेगी। सेठ ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। शादी होते ही लड़की बोल उठी, आप वही हैं जो उस रात हमारे घर आए थे। उस लड़के को मोतियों से धन मिला, जादूगर से शक्ति मिली और एक सुंदर परिवार मिला। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने फायदे से पहले दूसरों की मदद करना चुना। इस कहानी का ये निष्कर्ष है कि सच्ची महानता निस्वार्थ होने में है। जब आप दूसरों के लिए दरवाजे खोलते हैं तो ईश्वर आपके लिए नए रास्ते खोल देता है। यदि आपको इस कहानी का सबक अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।